स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लैब है इसमें आप सिलेक्शन सीखोगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं, राउंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्क्वायर सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर जिगजैग सिलेक्शन करनी हो वो कैसे करते हैं, किसी इमेज को, उसके किसी पार्ट को सिलेक्ट करना है तो कैसे करते हैं। सिलेक्शन टूल्स में ये तीन आपके पास मेन टूल्स हैं। ये इसकी लिस्ट है। इसमें सबसे पहले फोटोशॉप में आपको ऑफर करता है डिफरेंट सिलेक्शंस की टाइप्स। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कभी आपको चौरस सिलेक्टेड करनी पड़ती है, जैसे खिड़की को सिलेक्ट करना है, विंडो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके आपने करना क्या है वो अलग एक इशू, करना क्या है। सिलेक्ट करने का तरीका तो ये होता है। अगर आपको राउंड शेप में करनी है तो इलिप्टिकल मार्किंग, स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल में करनी है तो रेक्टेंगुलर मार्किंग, इलिप्टिकल मार्किंग, फिर लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल, और ये तीन इकट्ठे टूल्स आखिर में मिलेंगे। क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक बैंड। ये करता क्या है, ये सिलेक्ट करता है। और कुछ बनाना हो, कुछ क्रिएट करना हो, कुछ सिलेक्ट करना हो, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? टूल, ये हैं वो टूल्स जिनका जिक्र हो रहा है। आ रहे हैं ना सर, वही टूल्स। रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। फिर इसके नीचे भी वो टूल्स हैं जो मैं आपको स्लाइड पे दिखा रहा था, वो ये हैं। सिलेक्शन ब्रश टूल, लेसो टूल, ये नया आया है। ये टूल पहले नहीं होता था, और मेरी स्लाइड में भी मैंने अभी तक नहीं लिखा इसके बारे में कुछ। ये नया टूल आया है। ये 2024 25 में ये अवेलेबल है, 2021 में नहीं था। ये नई चीज आई है, आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल किया। फिर इसके बराबर में ये कितने हो गए टोटल? तीन। चार इसमें है, चार इसमें, आठ। और आठ और तीन 11। ये 11 टूल्स आपने सीखने हैं आज। लगता बहुत जैसे बहुत काम है, पता है कुछ भी नहीं। कितने टूल सीखने हैं आज? 11। उनके नाम आपको नजर आ रहे होंगे। करता क्या है, सिलेक्ट करता है। और वो कैसे, ये देखो। एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला टूल है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मार्की टूल। शॉर्टकट की है इसकी एम। एम सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है ये। अच्छा, करना क्या है इससे? ये आप देख रहे हो कैनवस है आपका। लेयर के ऊपर जाओ। अभी तक लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, नथिंग। ये देखो, ये खाली है बिल्कुल। क्या लेयर के ऊपर कुछ नजर आ रहा है इस वक्त? कुछ है? एक ही लेयर है जो व्हाइट कलर की है। आपको मैंने कुछ दिन पहले ब्रशेस करवाए थे, हैं? ब्रश टूल। ब्रश टूल से होता क्या है कि जो आपका कलर यहाँ पे सिलेक्ट होता है, या ब्रश की जो शेप सिलेक्ट होती है वो यहाँ पे वो लगा देता है ऐसे। और अगर आपने यहां से लेके यहां तक लगानी हो तो वो मैंने आपको बोला था शिफ्ट के साथ लगा सकते हो। कलर चेंज करना हो, कलर चेंज भी कर सकते हो। जो भी ड्रॉ करना है, डिजाइन बनाना है, बना सकते हो। अच्छा, अब इसमें पूरा एरिया आपके पास अवेलेबल है जिसके ऊपर आप ब्रश को पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। ये देखो, अंडू कर देता हूँ। अंडू, 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 ये सब कुछ वापस। और ये आपको मैंने कल बताया था हिस्ट्री स्टेट्स होती हैं, कितनी होती है मैक्सिमम? कल सेट की थी हिस्ट्री स्टेट्स प्रेफरेंसेस में जाकर। 50 तो होती हैं, कितनी ज्यादा कर सकते हैं? 1000। और कम से कम कितनी? एक कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट इस एरिया में पेंट करना है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, क्या करूं मैं? सिर्फ इतने एरिया में पेंट हो, नीचे कहीं ना आए पेंट।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम तो ये करो कि ये जो आपका कैनवस है इसके ऊपर एक नई लेयर बना लो। नई लेयर बन गई, इसके ऊपर आप सिलेक्शन टूल यूज करो। पहला ये देखो, अच्छा सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। सिलेक्शन टूल पे जब क्लिक करते हो आपके पास ये ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाती है, देखो कितनी सारी, ये देख रहे हो, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है, लिखा होगा न्यू सिलेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी है, जरा सुन लो इसको, ऐड टू सिलेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। चौथी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। चारों का अपनी जगह पे इस्तेमाल है, एक दफा इसको देख लो फिर परफॉर्म कर लेना। चार में से अभी मैंने कौन सी ऑप्शन टिक की है, न्यू सिलेक्शन। अच्छा सिलेक्शन जो आप करते हो उसका स्टाइल क्या रखना है, तीन ऑप्शन है इसमें, नॉर्मल, फिक्स रेशो, फिक्स साइज। मैं नॉर्मल कर देता हूं, क्या ले लिया मैंने, नॉर्मल। अभी थोड़ी देर में मैं इसका भी बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा, उसी तरह जिस तरह इन तीनों के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा ये क्या है। अभी ये जीरो है, ठीक है। यहां पे क्या लेने हैं स्टाइल में, नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होता है कि जब आप ये टूल लेते हो और उसके साथ ये प्रॉपर्टीज ऑन करते हो, जिसमें अभी मैंने क्या किया है, न्यू सिलेक्शन, और इधर मैंने क्या किया है, नॉर्मल। इससे होगा क्या, आपकी सिलेक्शन होगी ऐसे, जितनी करना चाहो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे नीचे की तरफ करनी है नीचे की तरफ कर लो। और अगर सिलेक्शन आपने खत्म करनी हो, डीसिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी याद कर लो, बार 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 में नहीं करनी है, कंट्रोल डी, बोलना ना, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से सिलेक्शन कैंसिल हो जाती है जो बनाई थी आपने। दोबारा से देखो, रेक्टेंगल टूल, सॉरी इसका नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल, और यहां पे अगर मैं क्लिक बस ड्रैग करूं इस तरह तो ये सिलेक्शन बन रही है ऐसे, सिलेक्शन बन गई है, चेक करो, या आपको एक डॉटेड बॉक्स नजर आ रहा है। अच्छा अगर मैं कहीं और सिलेक्शन करूंगा ना, ये सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी, ये देखो, यहां करता हूं पिछली सिलेक्शन कैंसिल हो गई। यार एक तो ये से मैं बड़ा तंग आया हूं, हाइड करते हैं। इधर अगर मैं सिलेक्शन करता हूं, पिछली खत्म, नहीं बन गई, पहली बारी खत्म हो जा रही है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। और ये अच्छा मैं सिलेक्शन बना के करना क्या है इसके साथ, आप मुझे कहो सर सिलेक्शन बना के करना क्या आपने। मैंने इसके अंदर ब्रश ब्रश पेंट करना है। जो एरिया आप बनाओगे ना इसमें ब्रश पेंट होगा, इससे बाहर नहीं आएगा ब्रश। इस लेयर पे अगर मैं ब्रश टूल को इस्तेमाल करूं, यहां पे मैं जितना मर्जी कोशिश करूं पेंट करने का, नहीं होगा, सिर्फ इस एरिया में होगा जहां पे सिलेक्ट हुआ है। अब ये चेक करो, दोबारा से देखो, सिलेक्शन ली रेक्टेंगुलर, और यहां भी जाके मैं ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कलर, चले यही लेना, यही रख लो, दूसरा करना दूसरा कर लो, ये ले लेते हैं। अब ब्रश टूल अगर मैं अप्लाई करूंगा रेड कलर का, ये देखो, पूरे में पेंट करना है आपकी मर्जी, हाफ में करना है आपकी मर्जी है। क्या आपका ब्रश इस लाइनों को के बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, सिलेक्शन से आपने पेंट करके, अच्छा ये सिलेक्शन जब तक पड़ी हुई है ना, अगर मैं अरेजर भी लूंगा ना स्टूडेंट्स, अरेजर टूल, अरेज भी इसी एरिया में होगा। पहले तो एक काम करना, सिलेक्ट करना लेयर, इधर ना सिलेक्ट हो वरना ये रेज हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। और इस वक्त सिलेक्शन कितनी है, ये वाली सिलेक्शन है, ऊपर नहीं है, ये वाली सिलेक्शन है। अगर मैं अरेज करूंगा तो इसमें से होगा अरेज। अब समझ आई है सिलेक्शन क्यों करते हैं, ताकि उस एरिया में रहते हुए आप काम कर सको, उससे बाहर आने की इजाजत नहीं है। अब जरा दोबारा मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ, इसको जरा समझते जाओ, बहुत जबरदस्त ऑप्शन, अब आप उस तरफ बढ़ रहे हो। डिलीट करता हूँ इसको, प्लेयर को नहीं बना लेते हैं, न्यू, और सिलेक्शन को मैं खत्म करता हूँ, कंट्रोल डी, ये जरूर खत्म कर देना। न्यू, न्यू लेयर पे आया। अब मैं सिलेक्शन टूल से देखो कितने मजे का काम करने लगा हूं, जरा चेक करना। पिलर बनाता हूं,
ये एक रेक्टेंगल लगाया, रेक्टेंगल लग गया। इसी को दोबारा से मैं, आपको पता है अगर मैंने कुछ भी बनाया तो क्या होगा, ऑप्शन का नाम क्या है, न्यू सिलेक्शन। पिछली खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें ऐड करना चाहो, क्या लिखा हुआ है, ऐड टू सिलेक्शन, ये वाली ऑप्शन अगर आपने क्लिक की ना, अब क्या होगा, चेक करो, प्लस आ रहा है छोटा सा, ये देखो ऊपर प्लस आ रहा है छोटा सा, ये देखो उसके साथ ऐड हो, वो इसके साथ, वेरी गुड। पहले वो हम जब नए सिलेक्ट करते थे तो वो पहले वाली गायब हो जाती थी। गायब हो जाती और थी। इसका ये है कि जब भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो पहले अच्छा, वाली सिलेक्शन गायब बाद हो में आप बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रहे होते हो, आप कहते हो यार इसको थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाना है, कहाँ, जाएगी। राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, भाई माउस नहीं छोड़ा, माउस छोड़ दिया तो ये सिलेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेकिन मैं आप छोड़ने से पहले स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ये देखो इसके साथ ऐड करनी है, इसके साथ ऐड करनी है, यहां पे रखनी है, दरमियान में ऐसे रखनी है। ये स्टूडेंट याद रखना, ये भी सिलेक्शन ऑन रहेगी। स्पेस बार से क्या होता है, आप मूव कर सकते हो इसको, माउस बटन, स्पेस बार छोड़ दी, माउस बटन छोड़ दिया। अब आपको पता है कितना एरिया आपका इस वक्त एक्टिव है, जहां जहां डॉट्स नजर आ रहे हैं ये एक्टिव है। अगर कुछ ब्रश करोगे, कुछ पेंट करोगे, कुछ अरेज करोगे, इसी में होगा। ये है एड सिलेक्शन। अगली पता क्या ऑप्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट का लफ्जी मानी क्या होता है बच्चों, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। करूं क्या, अच्छा जब आप सब्ट्रैक्ट टूल पे क्लिक करते हो ना ऑप्शन पे, एक छोटा सा माइनस आ जाएगा। जब ऐड पे करोगे छोटा सा प्लस आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट पे करोगे छोटा सा माइनस आ जाएगा। पता क्या होगा, अब जिस एरिया को आप सिलेक्ट करते हो वो इसमें से निकल जाएगा। कितनी मजे की चीज, ये लो, जो इस एरिया में आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा सिलेक्शन। ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक लग गई, ये देखो। अब पता क्या होगा, अगर मैंने कुछ पेंट किया इसी में पेंट होगा, करूं, ब्रश का साइज बड़ा सा ले ले तो यहाँ यही रहते हैं, ये देखो। बात पे की, न्यू में जब हम न्यू सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाली लेयर हो जाएगी जो लेकिन हमने अगर सिलेक्ट आपने किया सिलेक्शन है। की भी है उसमें फर्दर आप सिलेक्शन, फर्दर आप सिलेक्शन हाँ ऐड करोगे तो ऐड होगी, ऐड होगी, और और अगर फिर आप आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वो हो जाएगी। माइनस होगी। अब आपको सर इसका फायदा क्या है, एक तो आपने ये फायदा देखा कि आपके पूरे कैनवस में सिर्फ उतना हिस्सा जिसको आप सिलेक्ट में डालते हो उस पे पेंट होता है, या उसमें से अरेज भी होता है। एक तो ये फायदा। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, शेप्स भी बन सकती है। बहुत कुछ हो सकता है। वो मैं आपको बहुत कुछ का मतलब, एक कोई पिक्चर लेके आते हैं, इमेज लेके आते हैं, उस पर जरा इसको करके दिखाता हूँ सिलेक्शन से क्या होता है। ये सिर्फ पेंट करने के लिए नहीं होता, पर अगर मैं आपको कहूँ आपकी असाइनमेंट है वीकेंड पे, इस तरह का घर बनाना है और इस तरह करके चांद भी बनाना है, बोलोगे, जी। ये सारा सिलेक्शन से बनता है। सिलेक्शन से भी बना सकते हो। हम्म। मून बना के दिखाऊं ऊपर जो बना हुआ है, कैसे, ये देखो, फोटोशॉप में जाओ। अच्छा इसको तो मैं खत्म करता हूँ, दोबारा से देखो क्या। अच्छा जब तक आप इसको डिसलेक्ट नहीं करोगे, डिसलेक्ट करने की क्या होती है, कंट्रोल डी। इसके बाद आप जो मर्जी करो, अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, वो जो पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शन थी, ऑफ। अगर आप अब पेंट करोगे, कुछ राइट करोगे, कुछ भी करोगे, वो नहीं। उस बाउंड्री के अंदर अब नहीं रहा, बाउंड्री से आजाद हो गया। अब दोबारा से देखो, मून बनाना है आपने। अच्छा मून बनाने के लिए आपको सिलेक्शन की कौन सी टाइप चाहिए, राउंड, चौरस तो नहीं चाहिए, फिर राउंड पे आ जाओगे। ये देखो, एलिप्टिकल, मार्की टूल, सिलेक्शन बनाओ,
गोल सी शेप बनी है? अगर गोल शेप ना बन रही हो स्टूडेंट्स, आपने शिफ्ट प्रेस करके बनानी है। पहले देख लो एक दफा, फिर आपने कहना ये क्या किया मैंने। अच्छा, एक चीज और, कंट्रोल डी करके, मैं डी सेलेक्ट करके इसके ऊपर ना काम करो, न्यू लेयर पे करो, ताकि बवक्त की जरूरत अगर आपसे खराब हो जाए तो लेयर पूरी की पूरी डिलीट करके नई चीज से बना लो। इसको आप इसको आप तकल्लुफ में ना डालो, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर बना लो। ये लो, बनाओ। राउंड शेप बन गई, ठीक है। इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कि ब्रश के साथ पेंट ही होता है, फिल भी कर सकते हो। फिल के लिए याद है कल कुछ करवाया था मैंने, राइट क्लिक और ये फिल हो जाएगा। येलो कलर फिल करना है आपने, मिसाल के तौर पे चांद येलो कलर का। किस में फिल होगा? जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? नीचे वाली लेयर, इसको आपने ब्लैक करना है, कर देते हैं, फिल कर लेते हैं, एडिट फिल, ब्लैक फिल कर देते हैं यहाँ से। हाँ, बाहर से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल वो जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब आपने एक प्रॉब्लम देखी है, मैं नीचे वाली लेयर पे हूं, फिर उसने पूरे पे नहीं किया, उस एरिया में किया है जो चांद सा बना हुआ था, गोल सा, क्योंकि अभी तक आपने सिलेक्शन को ऑफ नहीं किया, इस वजह से गड़बड़ हो गई आपसे। अंडू करते हैं। जब ये आपने नीचे वाली के ऊपर अप्लाई करना है तो इसको सिलेक्शन को डीएक्टिवेट कर दो, कंट्रोल डी से। अब आप अगर इस लेयर पे फिल करोगे ना, पूरी पे होगा, वरना जो सिलेक्शन में थी उसी पे फिल होगा। और इस पे फिल करने के दो तरीके हैं, एडिट में फिल में चले जाओ या यहां से करना। ब्लैक करना है, ब्लैक फिल, व्हाइट करना है, व्हाइट फिल। ऑल्ट के साथ बैक स्पेस ब्लैक, मतलब फोरग्राउंड वाला जो भी कलर है। ऑल्ट के साथ करोगे तो, और कंट्रोल के साथ करोगे तो बैकग्राउंड जिस वक्त व्हाइट है, आपकी मर्जी। ये मैंने कर दिया, तो देख रहे हो बिल्कुल ब्लैक हो गई स्क्रीन, और ये मून आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इस मून को अगर आप क्लिक करो, अब आप कहोगे सर ये जो मून बन गया है जिसमें फिलिंग भी है, क्या ये सिलेक्ट हो सकता है? कंट्रोल टी से, सिलेक्शन से जो फिल किया आपने, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, ये है, ये वो चीज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल टी। इससे फायदा क्या होता है? जहां मर्जी मूव करके ले जाओ, और सिर्फ मूव ही नहीं, साइज भी कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये मैंने शेप नहीं बनाई थी, एक यही काम आप यहां से भी कर सकते थे, शेप बनाते, उस शेप में फिल कर देते। लेकिन ये काम आपने क्या इससे किया है? इस टूल से नहीं, किस टूल से किया है? सिलेक्शन के अंदर एलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्शन से किया। अब अगर आपको मैं ये कहूं मुझे फुल मून नहीं चाहिए, मुझे हाफ मून चाहिए था, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इस लेयर को मैं यहाँ कंट्रोल टी करके मैं डिलीट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डिलीट कर देता हूं, या ये लेयर ही डिलीट कर देता हूं। ये लो, ये डिलीट हो गई लेयर। दोबारा से देखो, अब मैं दोबारा ऐसे एक नई लेयर बनाई, इसके ऊपर मैंने एक राउंड शेप बनाई, ऐसे सिलेक्शन की। राउंड नहीं बन रही तो क्या प्रेस करना है? शिफ्ट, शिफ्ट से ये राउंड शेप बन जाएगी। एक चीज, अब आपने इसमें से सिलेक्शन ऐड करनी है या इसमें सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है? सब्ट्रैक्ट करनी है। करूं क्या? ये सिलेक्शन में जो नई सिलेक्शन बनने लगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। अगर ये मैं बना लेता हूं, ये उसी साइज में बना लिया, यहां नहीं करनी सब्ट्रैक्ट, उधर उसके ऊपर से करनी है सब्ट्रैक्ट। अब आपको सर आपने इधर क्यों बनाई, उसके ऊपर बना लेते तो जरा सब्ट्रैक्ट हो जाती। लेकिन अगर आपने इधर बना भी लिया है, कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है माउस को। माउस मैंने अभी तक पकड़ा हुआ है, स्पेस बार, जितना गमून चाहिए उस पर रखो इसको, माउस बटन छोड़ दो,
उतना ऐसा सब्ट्रैक्ट हो गया। और अगर इसमें आपको फिलिंग करनी है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, फिल। और अगर आपने इसकी बाउंड्री लगानी है तो फिल और स्ट्रोक में फर्क है ना, फिल उसके अंदर कलर डाल देगा, स्ट्रोक उसकी बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री बनाए पहले, बाद में फिल भी कर लेंगे। बाउंड्री बनाते हैं, स्ट्रोक आ जाए, नहीं एक ऑप्शन सीखो। फिल के बाद नीचे इसके स्ट्रोक भी है, और ये इधर भी है, एक ही बात है जो आसान लगती है दोनों में से। अच्छा ये स्ट्रोक, अब स्ट्रोक की चौड़ाई कितनी करनी है, इसे बोलते हैं विड्थ। कितना मोटा स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक का कलर क्या देना है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं नजर आएगा ना, ग्राउंड क्या है इसकी, ब्लैक। इसका कलर कोई लाइट सा कलर ले लो, व्हाइट ले लेते, ये वाला ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे लग जाए ये व्हाइट। बाउंड्री की थिकनेस कितनी है, 15 पिक्सल। अच्छा बाउंड्री सिलेक्शन के बाहर लगानी है या सिलेक्शन के अंदर लगानी है, या सिलेक्शन के सेंटर में लगानी है। आउटसाइड लगा दें, ये लो आउटसाइड लगाते हैं, ओके। लगी कि नहीं लगी बाउंड्री, कंट्रोल डी करो, ये देखो ये फिल नहीं किया मैंने, ये स्ट्रोक लगा दिया। जो सिलेक्शन किया, जो बाउंड्री है ना वहां बाउंड्री, अगर ये बिल्कुल राउंड होती, राउंड बाउंड्री लग जाती। वो तो आपने सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन निकाल के एक हाफ मून बना दिया, उसकी बाउंड्री लगा दी। तरतीब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से देखो। यहां पे मैंने ग्राउंड के ऊपर एक फेस बनाना है, एक डमी सा फेस यहां पे बना के उसकी दो लेग्स दो हैंड्स दिखाने हैं, और ये सारा काम सिलेक्शन से करना है। ये देखो, अच्छा क्या इसी लेयर पे करना है, नहीं इस लेयर पे ना करो, क्योंकि हो सकता है जो बनाओ वो सही ना बने मुझसे, तो न्यू लेयर। ये लेयर का नाम मैंने रख दिया मून, और इसका नाम मैं रख देता हूं मैन। बंदा सब को बनाते हैं, कोशिश करते हैं ने? लेकिन बनाना इन्हीं से है। ये है इलिप्टिकल मार्के टूल, ये जो गोल सी चीज बना दी आपने, ये फेस बना दिया उसका बंदे का, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना, कंट्रोल डी कर देता हूं, मुझसे गलती हुई है। ऊपर देखो, सबसे पहले आपने न्यू सिलेक्शन बनानी है। इन बटन्स का रोल समझ लो आज के दिन के बाद। न्यू सिलेक्शन हमेशा यहां से बनती है, पहले बटन से लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू सिलेक्शन। और जब आपकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाए बननी, आपने इस सिलेक्शन में ऐड करना है, इसकी नेक बनानी है, इसकी बॉडी बनानी है, दो लेग्स लगानी है, इसी सिलेक्शन में ऐड करना है आपने। तो अब आपके लिए कौन सा सूट करता है, न्यू या ऐड, ऐड, ऐड पे क्लिक कर दो। और ऐड में क्या चीज बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है या एलिप्स बनानी है, इस पर रेक्टेंगल बनाते हैं, चौरस गर्दन ऐसे करके, गोल नहीं बनानी, गोल बनानी है बना लो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूं। यहां आ जाओ, लेकिन ऊपर देख के आना कि क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो या ऐड करने जा रहे हो। ऐड पे क्लिक करके नेक वाला पार्ट ऐड हो गया, बॉडी वाला पार्ट ऐड करते हैं, प्लस प्लस ही है ना। ये माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अंडू कर दिया, दोबारा से बना देते हैं। कौन सी ऐसा मसला है जो हल नहीं हो सकता। ये इस वक्त एरिया एक्टिव है। अब मुझे बताओ इसमें फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है या दोनों करने हैं, दोनों ही लगाने हैं, स्ट्रोक भी लगाते हैं फिल भी करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, इसके अंदर रह के टूल ये सिलेक्शन में हो, वरना ये राइट क्लिक करने ये ऑप्शन ये नहीं आएगी। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर उसने इधर क्लिक कर दिया, ठीक है, इधर क्लिक करके अब वो राइट क्लिक इस पे कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रही, एम्प्टी। आपने लेयर पे पहले क्लिक करना है, ये लेयर, लेयर पे क्लिक करना है, इस टूल को आपने क्लिक करना है, फिर इधर आओगे तो ऑप्शन आएगी ये वाली, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो।
फिल करना है, क्या कलर डालना है? येलो कर देते हैं और इसके स्ट्रोक भी लगा दें रेड। कितना थिकनेस? 15 इज ओके। और स्ट्रोक का कलर वाइट कर दें। तो ब्लैक है ना तो उस पर वाइट लाइट ही नजर आएंगे। रेड भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। रेड ले लो, डार्क है ना, थोड़ा मोटा कर देते हैं। और आउटसाइड मैंने किया हुआ है। इन तीनों में समझ आई, इनसाइड आउटसाइड और सेंटर। ये लो, समझ आ रही है? और ये अब फायदा इसका ये होगा अलग लेयर रखने पे कि जब आप इसको क्लिक करोगे ट्रांसफॉर्म करना आसान। ट्रांसफॉर्म समझते हो? साइज, रोटेट, विड्थ, हाइट, डिलीट करना आसान। कैसे आता है ट्रांसफॉर्म के हैंडल? कंट्रोल टी से। बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म मैंने जो किया है जनाब, मैंने फिल को कर दिया, स्ट्रोक को नहीं किया। स्ट्रोक है नीचे, सॉरी स्ट्रोक है अलहदा से, इस वजह से नहीं हुआ। अंडू कर देते हैं फिलहाल। अच्छा, बताने का मकसद ये है जनाब कि आप इस तरह ये सिलेक्शन से, अगर मैं आपको कहूं क्या आप टास्क करने की कोशिश करोगे? ये वाले असाइनमेंट है ये आपकी। अब अगर आप कहोगे सर ये घर कैसे बनेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बन जाएगा। आप कहोगे सर ये जो बना है दीवार, इसमें ये विंडो कैसे निकली हुई है या ये डोर कैसे निकला हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। अगर चिमनी है तो ये ऐड कर देना। एक बॉक्स बनाया ऐसे, उसमें छोटे छोटे 3 बॉक्स, 6 बॉक्स या 8 बॉक्स या 9 बॉक्स छोटी सी सब्ट्रैक्ट कर देना। डोर भी सब्ट्रैक्ट कर देना। ये चिमनी बनानी, ये ऐड करवा देना ऊपर रेक्टेंगल। कुछ ऐड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा। और जहां तक बात है नीचे ग्रास कैसे बनी है, वेरी गुड, वो तो मसला ही कोई नहीं रह गया। मैं अगर आपको कहूं इसके नीचे मैंने ग्रास लगानी है, कैसे लगाऊं? ये देखो, अभी तो सिलेक्शन को तो खत्म करो, कंट्रोल डी, जो काम कर लो कंट्रोल डी, पहले ऑफ करो उसको, ठीक है। अब अगर आपने ग्रास लगानी है और उसके लिए फिर एक और टूल ले लो, ये इन 2 टूल्स को सीख लो, लेसो और पॉलीगोनल लेसो। पहले लेसो को देखो, लेसो क्या करता है। लेसो एक रस्सी की तरह होता है जिसमें आप ऐसे ऐसे करके जिगजैग जो भी लाइनें लगाना चाहो लगा दो, वो सिलेक्शन बन जाती है। बना के दिखाऊं, चेक करो। न्यू लेयर पे जाते हैं और लेयर का नाम क्या रख देते हैं, ग्रास, और सिलेक्शन करते हैं। ये देखो लेसो, एक रस्सी सी आई नजर। अब इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे भी आप सिलेक्शन करना चाहो कुछ इस तरह की, ये देखो ये सिलेक्शन बन गई। चेक करो, क्लिक ऐसे, आपने छोड़ना नहीं है माउस को। मैं अगर कहूं कि मुझे इधर व्हाइट सा एक पेंट चाहिए, ये लो, जहां पे आपने माउस को छोड़ दिया ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जाके मिला देगा इसको। ये देखो, या तो आप खुद उधर ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो इसको। ये भी सिलेक्शन है, इसके अंदर भी आप जो दिल करता है करो, स्ट्रोक लगाओ, पेंट करो, ब्रश को यूज करो, फिल करो, सिलेक्शन है। अब आप सर वो ग्रास कैसे बनाई थी, बना लेते हैं। अब तो मसला ही कोई नहीं था, ग्रास कैसे बनाई है। कंट्रोल डी, यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखो ऐसे करके जिगजैग 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 लैंड बना देता हूँ। और लैंड को मैं इधर ले जाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जैसे छोड़ूंगा ऊपर के लाइन के साथ खुद ही मिला देगा उसको। दूसरा तरीका है, इसके पास लेके जाओ, जब इसके ऊपर आप ड्रॉप करोगे ये सिलेक्शन हो गई। अब आप कहोगे सर ये जो है नीचे वाला पार्ट, क्या ये सिलेक्ट हो सकता है, ये जो रह गया है, इसी से सिलेक्ट कर लो, लेकिन ऊपर का टूल ऐड सिलेक्शन,
ये देखो, आ गया। तो सर ये पॉसिबल है कि ये जिगजैग यहां से निकल जाए नीचे से? सबट्रैक्ट सिलेक्शन करूं? ये क्या है? सबट्रैक्ट सिलेक्शन। जिगजैग करना है, जैसे प्लस नहीं करना, माइनस करना है। सर ये टूल का नाम क्या था? लेसन। लेस। लेसन, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे वीडियो नहीं प्ले हो रहा। ये फोटो में से ना, ये फोटो जो नजर आ रही है साइड पे फूल बना हुआ है गोल शक्ल का, इसको सिलेक्ट किया इसने ऐसे घुमा के, और सिलेक्ट करके इसको लेके उठा के कहीं ले गया, कॉपी पेस्ट कर दिया या ट्रैक करके कहीं ड्रॉप कर दिया। सिलेक्शन के लिए होता है। अभी तो मैंने इमेज के साथ काम करना सिखाया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ उसको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके फिलिंग करके दिखा रहा हूँ या ब्रश लगा के दिखा रहा हूँ। अब आप इसके अंदर क्या पेंट करना है मुझे बताओ, फिल कर दूं या ब्रश लगा दूं? फिल पैटर्न भी मौजूद है, मजे की बात है। पैटर्न है ना, एक खूबसूरत सा ग्रास वाला, जी। था ना, कल दिखाया था मैंने। पैटर्न, वाटर डालना है या ट्रीज डालने हैं या ग्रास डालनी है, जो दिल करता है वाटर डाल देते हैं। ये लो, देख रहे हो? अब प्रॉब्लम इज दैट कि लेग्स पीछे चली गई। अगर आपने इसको ऊपर नीचे करना तो कर सकते हो, लेयर। लेयर ऊपर हाँ, कर लेंगे ये सिलेक्शन को ऑफ करना है, कंट्रोल डी, सिलेक्शन ऑफ, इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट, ये सॉरी नीचे ले आओ, ये लो। इतनी सी बात है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसका मतलब है, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है, मकसद क्या है उसका? सिलेक्शंस बनती हैं, एक्टिव ओरल एरिया। ठीक है, आपने अगर एक्टिव करना हो अपना कैनवस को, उसको कुछ बनाना हो, तो वो बनाने में आपको आसानी प्रोवाइड करता है। और अगर आपने ये काम इमेज के ऊपर करना हो तो क्यों किया जाता है, इसका फायदा क्या होता है? अब मैं असाइनमेंट याद रहेगी आपको, कुछ भी बना लेना इस तरह का, फिर ट्रीज वगैरह बना के दिखा देना, कोई यहाँ पे बंदे बंदे दो तीन, इधर स्टार्स, बैकग्राउंड ब्लैक, कोई अच्छा सा बैनर वैनर बना के ना, इसकी कोशिश करना कोई कार्टून टाइप चीज बन जाए, हैं। और मजे की बात है, ये जो आप बना रहे हो ना, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, इसके ऊपर आप बाकायदा कार्टून्स लेके आ सकते हो। एक ये तो मैंने बनाया ना, आप लेके भी आ सकते हो। ये देखो, गूगल करता हूँ, मैं बनाने में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं गूगल करता हूँ, मुझे टॉम एंड जेरी चाहिए। ये लो, ये आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पीएनजी विंग बड़ी फेमस वेबसाइट है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, पीएनजी विंग। देखते हैं तो टॉम एंड जेरी मिलता है, ये मिल गया। ये आपको डाउनलोड करना है, क्लिक करो, ये कितना खूबसूरत इमेज बना हुआ है। इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये इमेज आया ना, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, ये क्या आ रहा है भाई? चलिए एक और, इसमें एड वर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, पीएनजी एग, ये भी एक वेबसाइट है, टॉम
एंड जेरी। क्लिक करते हैं। ये डाउनलोड पीएनजी फ्री। क्लिक करते हैं, क्रॉस कर दो इसको। ये आपकी वेरिफिकेशन कर रहा है कि आप कहीं रोबोट तो नहीं हो। वेरीफाई ह्यूमन एंड डाउनलोड। कैसे? अभी कह रहा है डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, प्लीज वेट। वेरीफाई करता है। वेरीफाई कर लो जी, मुझे वेरीफाई कर लो। FWKN प्रेस करना है। एफ पजल गेम है, FWK ऊपर लिखी हुई है, ये देखो, इसको फॉलो करना है तो फिर आपको अलाउ कर देगा डाउनलोड। ये देखो, ये उसमें भी आनी थी, ये टिक हो गया, PNG आ गई, ये देखो चेक करो। इसको ड्रैग करके मैं फोटोशॉप में यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। इमेज आ गया। साइज छोटा करना, साइज छोटा करना, ये लो। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी, यहाँ से कर लो, ये लो। सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, सिर्फ रखना है, रखना है, रखना है बस। ठीक है। आपको ग्राउंड बनानी थी, ग्राउंड भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप, ग्रीन लैंडस्केप मुझे चाहिए। मैंने नहीं बनाना, मैंने लेके आना यहाँ से, मुझे यहाँ पे मुझे ग्रीन लैंडस्केप लेके चाहिए। ग्रीन लैंडस्केप, देखते हैं क्या बना के देता है। ये लो, ये ले आते हैं। ग्रीन तो नहीं है, ये सैंड आ गई है। चलो अभी फिलहाल जल्दी में हम यही कर लेते हैं, डाउनलोड। ये लो, फर्स्ट टाइम आपसे मांगता है, दूसरी दफा डाउनलोड कर देता है, फिर नहीं मांगता। पजल गेम नहीं आती, दोबारा नहीं आती। ये आ गया, ड्रैग करके ले जाओ, यहाँ रख दो। इसको पहले टिक कर देना था, टॉम एंड जेरी को, फिर ड्रैग करके ले आओ तो आ जाएगा। ये लो जनाब, टिक कर दो। लेयर में जेरी को, टॉम को ऊपर ले आओ। ये चाहिए, नहीं चाहिए डिलीट कर दो। ये लो, कितना काम आसान हुए जा रहा है। ये लो, कितना खूबसूरती से आपने अपना डिजाइन रेडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देते हैं, पोस्टर टॉम एंड जेरी। टेक्स्ट है ये, नीचे करना है। ये लो, इसको टॉप पे लेके आना है। ये लो, ये लो। फॉन्ट वाइट अच्छा लगेगा, वाइट कर लो। ये लो, तो बात पिक करनी शुरू हुई है। क्या हो रहा है काम? अच्छा, ये जो सिलेक्शंस होती है ना, ये सिलेक्शंस क्यों जरूरत पड़ती है इन सिलेक्शंस की? मिसाल के तौर पे एक मॉडल है जो एक फोटो में से कहीं के खड़ा है, उसको यहाँ पे लेके आना है आपने, इस फोटो में। लेकिन उस फोटो में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ मॉडल को पिक करना है। जो बहुत कुछ है उसको सिलेक्शन में ना डालो। अब मैं सिलेक्शन की आपको ये सारी चीजें एक एक करके दिखाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ, ये सारी समझ। क्या फर्क है और कौन सा बेस्ट है, वो आपने मुझे बताना है। जैसे ये देखो, एक मॉडल, एक फेस, इसको मैं ओपन करता हूं। तो मॉडल फाइल,
जिसमें सराउंडिंग में भी बहुत कुछ है, आप उसको इग्नोर करना चाह रहे हो या आपको उसको नहीं लेके आना चाह रहे, ये मैं करके दिखाने लगा हूँ। इसको एक दफ़ा आपने समझ लेना है और फिर प्रैक्टिस में आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है। जैसे ये देखो, ये एक फोटो है जिसमें एक पर्सन है, उसको ओपन करने लगा, इसके ओपन नहीं करने लगा, अलग से ओपन करने लगा, क्योंकि इसमें मैंने एडिटिंग करनी है। ये मॉडल निकालना है इस पूरी पिक्चर में से मॉडल मुझे चाहिए। अब सारे ऑप्शन देख लो और आपने मुझे आखिरी में बताना है कि कौन सा बेस्ट है। पहला, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ये ऐसी होगी सिलेक्शन। और अगर सिलेक्शन आपकी थोड़ी सी बढ़िया बढ़ानी है तो ऐड सिलेक्शन से इसको ऐड कर लेना है ऐसे सर तक। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो क्या ये अच्छा व्यू नजर आ रहा है आपको? चेक करो, मूव करता हूं, मूव करना है, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं और ये मूव करके इधर लेके जा रहा हूं। सारी मुझे आपने बतानी है कौन सी बेस्ट है। साइज जरा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल टी, हैंडल से ऐसे, ये लो। क्या ये अच्छा सिलेक्शन है, बुरा सिलेक्शन है? गाड़ी वाड़ी दाएं बाएं, सिर्फ मुझे मॉडल चाहिए। ये तो सही नहीं लग रहा, डिलीट कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, इसको एक और तरीके से लेके आते हैं। जरा आपने मेरे साथ आपने बताना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन को कंट्रोल डी से ऑफ करते हैं। अब एक और सिलेक्शन का मोड देखो, इलिप्टिकल। इसने इस तरह सिलेक्शन की और इसको मैं पिक करके वहां पे ड्रॉप कर देता हूं। अब ये सिलेक्शन हो गया, साइज छोटा करता हूं, ये लो, ये ठीक है, ये कुछ बेटर है उससे। आपने कहा अच्छा, मैंने मान लिया। लेकिन फिर भी वो अभी भी मसले हैं। अब एक और तरीका देखो सिलेक्शन का, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, सिलेक्शन का एक और थर्ड वाली अप्रोच देखो, ये है लेसो। अभी जो करवाई मैंने, चेक करो, जो जो एरिया सेलेक्ट ये करेंगे देखो, वो टाइम जरूर लगेगा लेकिन सिलेक्शन कुछ ना कुछ उतनी की चाहिए जितनी मुझे चाहिए। ये लो। आप कहोगे सर ये सिलेक्शन में भी बहुत मसले हैं, जैसे कुछ ज्यादा आ गया, कुछ कम हो गया। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट से। जब ऐड करना है ऐड पे क्लिक कर दो, यहां से ऐड करवा दो, और जहां सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट पे जाओ और यहां से सब्ट्रैक्ट करवा लो। कुछ बेटर, और अगर आपने दाएं बाएं देखना है देख लो तसल्ली से। ये भी है बीच में कुछ, ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सिलेक्शन पिछले केसेस की निस्बत अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है? बस ये ऊपर ध्यान रखना। ऐड करने तो वो अच्छा, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो? जब ऐड करना हो यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आके ऐड करते हो, जब सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट करते हो। इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है। आसान सी ट्रिक बताऊं, इस वक्त सब्ट्रैक्ट है या ऐड है? सब्ट्रैक्ट है। शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्लस, ऑल्ट प्रेस करोगे माइनस आएगा, शिफ्ट प्रेस करोगे सब्ट्रैक्ट। शिफ्ट से ऐड, ये देखो, शिफ्ट प्रेस किया वो देखो ऊपर बटन कौन सा ऑन हुआ,
इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो शिफ्ट प्रेस करने से देखना सेकंड बटन ऑन होता है या थर्ड होता है, ये देखो शिफ्ट छोड़ दिया, शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट छोड़ दिया, शिफ्ट प्रेस किया, कौन सा बटन ऑन हो रहा है? ऐड सिलेक्शन वाला। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूं तो कौन सा बटन ऑन हो रहा है? ये है शॉर्टकट। बगैर ऊपर जाए काम आसान हुआ मुश्किल हुआ? आसान। जब आपने आपने फिंगर रखनी है शिफ्ट पे या ऑल्ट पे। शिफ्ट पे तब जब ऐड करना हो, ऑल्ट पे तब जब सब्ट्रैक्ट करना हो। ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, इधर ही हाथ यहाँ पे सामने है, शिफ्ट पे प्रेस करो और ये ऐड कर लो, ये लो शिफ्ट प्रेस करो और ये ऐड कर लो, ऑल्ट प्रेस करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, स्पेस बार से ऊपर नीचे आ जाओ। स्पेस बार से याद है हैंड साइन कल मैंने बोला था, ये स्पेस बार से हेड के ऊपर कोई इजाफी एरिया नहीं आया हुआ, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऑल्ट प्रेस करके कर। ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? क्या प्रेस करना है? शिफ्ट। बैक साइड ऑफ द मॉडल, सब्ट्रैक्ट, ऑल्ट। रफली कर रहा हूं, इसको और अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है वरना मैं आपको एक एक चीज इसकी सिलेक्ट होती सही तरीके से। टूल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको कि टूल इसलिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी, ये आपका हाथ उतना साफ चलेगा जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे खेल रहे हो आप, गेम खेल रहा है बंदा है। सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतने एडिटिंग के, फोटो एडिटिंग के अच्छे आएंगे। बस आपको ये स्किल सीखनी है कि कैसे किया जाता है जिससे सिलेक्शन में परफेक्शन आ जाती है। ऑल्ट और शिफ्ट का सही इस्तेमाल विद लेसो टूल। आया आपको समझ आइए क्यों ये हम व्हील से क्या कर रहे हैं और स्पेस बार से क्या कर रहे हैं? सर ये मेरा क्या, ये मुझे पता नहीं चला, मेरे ख्याल से ये ब्रश छोड़ दोगे। हाँ, ब्रश क्यों ऑन कर दिया? पता नहीं, लेसो लो ना, लेसो हो, लेसो टूल लो। लेकिन ये मैं वो कर रही हूँ तो वो ऊपर पेंट हो रहा है। तो पेट वो आपने ब्रश टूल क्यों लिया है? मुझे मैंने लिया नहीं है, लेसो लो, लेसो। समझ आ रही है? जहां सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर दो, जहां ऐड करना है ऐड कर दो। थोड़ा सा आपको हार्ड मुश्किल लगेगा लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। अच्छा जनाब, ये मॉडल सेलेक्ट हुआ, इसको मैं मूव करके इसको लेके जाता हूं तो आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट? पहले से बेटर है? जी अब सही है। अब सही है? अच्छा, मैं कहता हूँ ये भी सही नहीं है। वो अभी तो साइड से नजर आ रहा हाँ भाई, अभी भी मसले हैं, अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई, मजीद इसको अच्छा किया जा सकता था। थोड़ा टाइम अगर मैं लगा लेता।
ठीक है। अब एक और, अब आप कहोगे सर लेसो के अलावा भी कोई सिलेक्शन है? यस, वो क्या है? ये देखो, सिलेक्शन का एक और मेथड मैं आपको बताने लगा हूं। कंट्रोल डी करो, एक और मेथड देखो, ये है पॉलीगोनल। पॉलीगोनल से क्या होता है? स्ट्रेट सिलेक्शन होती है। ये देखो, क्लिक क्लिक क्लिक, स्पेस बार से थोड़ा थोड़ा करके से थोड़ा थोड़ा करके, करीब 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 करीब, स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस। ये उससे भी बेटर है मेरा ख्याल में। वही ना, ये उसमें हाथ वाथ हिलने के चांस होते हैं, इसमें इसमें नहीं। कट टू कट। क्या ख्याल है? उससे भी बेटर रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ गए। थोड़ी बहुत तो हम एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। मैं इसको जल्दी जल्दी से कवर करता हूं ताकि आपको मैं अगले टूल भी बता सकूं जाने से पहले। ठीक है, ये लो जनाब, ये लो जनाब, ये 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 कुछ बेटर सिलेक्शन है उससे भी जो पीछे आपने सीखी है। ये लो, अच्छा, ये बिटवीन लेग्स सिलेक्शन ऑफ करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ये लो, अच्छी हो ना, सिलेक्शन करनी है तो फिर सही हो। डबल क्लिक कर दो, ये देखो ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मूव करूंगा, मूव मूव, बाद में मूव भी करना है। ये लो, ये क्या उससे भी बेटर हुआ है? कुछ बेहतर हालात? जी मैं कहता हूं इससे भी अच्छी अप्रोच है। नेक्स्ट देखो, एक और टूल सीखो, कंट्रोल डी। पॉलीगोनल लेसो और लेसो में फर्क समझ आया? जी एक मैग्नेटिक लेसो भी होता है। मैग्नेट समझते हो जी क्या करता है? कोई चीज हो उसको अपनी तरफ खींचता है। जी। अब चीज क्या है इसमें? चीज इज मॉडल। इसकी बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आपने क्लिक करना है एक दफा, उसके पास पास घूमना है घूमना है घूमना है घूमना 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 घूमना, वो पूरी सिलेक्ट कर लेगा। ये उससे भी बेस्ट बेटर है। ये देखो, इस ऑप्शन को बता रहा जा रहा हूं, मैग्नेटिक लेसो। चेक करो जरा, मैं यहाँ पे दिखा, ये देखो, कहीं से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट कर, ये देखो एक दफा क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने, उसमें तो माउस को हम नहीं छोड़ सकते थे, या छोड़ सकते थे तो क्लिक करना पड़ता था। अब देखो क्या होता है, अब आपने माउस का क्लिक नहीं कुछ करना, इसके पास पास रहना है बॉडी की, ये खुद ही सिलेक्शन करता जाएगा। ये देखो, और पॉइंट्स डॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको। और अगर आपसे गलत हो भी जाए, बैक स्पेस करके पीछे आ जाओ, 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 और पीछे आके यहाँ पे आप बैक स्पेस से ना इसको रिकवर कर सकते हो। गड़बड़ हो गई जी, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करके दोबारा से करते हैं। ये देखो, दोबारा से क्लिक किया, आपने मूवमेंट जो कर रही है ना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ पास 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 ऑब्जेक्ट के रहना है, वो खुद ही सिलेक्शन करता जाता है। ये उससे आसान नहीं है? जितने काम अभी तक किए हैं उससे बेटर नहीं हो गए ये काम? ये ज्यादा। और जहां पे आपको बेंड करना ना, क्लिक कर दिया करो, कोई एहतियात से क्लिक कर दो, कोई मसला नहीं, क्लिक कर दिया करो। आपने रोक के सांस लेना है, फिर आगे चलना है। अच्छा, वो क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करने पे वहां पे आप रुके रुक हुए हो। जाए। हाँ, और इसी को कंटिन्यू कर दो। ये ज्यादा ही जहां रुकना है क्लिक करके रोक के स्पेस बार से इसको ऊपर लेके आना है आपने, ऐसे, फिर कंटिन्यू कर दो। और अगर आपसे गड़बड़ हो जाए तो बैक स्पेस से आप इसको रिकवर कर सकते हो, क्लिक करके वहां से कंटिन्यू कर लेना। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर ये हो भी जाए ना छोटा मोटा,
तो ये बाद में भी ठीक किया जा सकता है, अभी करके दिखा लेता हूँ। ये मैं जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ। ये बूट के पास पास मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखो खुद ही सिलेक्ट करते जा रहे हैं। ओ, एकदम से हाथ आगे निकल गया, कोई बात नहीं, अब इसको ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मूवमेंट करनी है, ठीक है। ओहो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसको ठीक। जितना ठीक है वो तो ठीक ही है ना, ये लो। और ये स्टार्ट में पहुंच गया। स्टार्ट में जब आप इसको कनेक्ट करोगे, छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, क्लिक कर दो, ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अगर आप कहते हो सर इतना खाना खराब जो है इसको कैसे ठीक करें, भाई जो चीज इसमें ऐड करनी है ऐड करवा दो, इसी टूल से करवानी इसी टूल से करवा दे, कोई और टूल चाहिए वो भी ले सकते हो। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये काम आप इन टूल से भी कर सकते हो करना चाहो, लेकिन मैं इसी से करता हूँ ठीक। कैसे? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ये लो, क्लिक करो। और इसके लिए बेटर है आप दूसरे टूल में स्विच कर जाओ, लेसो में, और सब्ट्रैक्ट करो। क्या? ये वाला एरिया जो गलती से ऐड हो गया, ये लो, ये चेक करो इधर, इधर वाले को भी खत्म कर देते हैं, ये काम का इजाफी आ गया, ये लो इतना निकाल देते हैं। काम जल्दी हो। अब आप हो गए, ये जो गड़बड़ी है इसको कौन ठीक करेगा? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? ऐड करना है, किसी भी टूल से ऐड करवा लो, जरूरी नहीं कि आपने उसको मैग्नेटिक से ही ऐड करवाना है। ये लो, जो बेटर लगता है ना, अभी मैं ये लेसो से कर रहा हूं ऐड, ये लो। अगर मैग्नेटिक से भी हो जाएगा, यस व्हाई नॉट। अब मैग्नेटिक को ऑन कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब सिचुएशन के साथ जो भी आपको रिक्वायर्ड है टूल ले लो, और इसमें इसको ऊपर देख लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड, ऐड, करीब करीब यहां से। कैसा? सब्ट्रैक्ट या लेसो, जो मुनासिब लगे, किसी वक्त भी आप किसी टूल में भी जा सकते हो। ऊपर बस देख लेना, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन होनी चाहिए, बस इतना ख्याल कर लेना, बाकी खैर है। ये लो, माउस को क्या हुआ मेरे? सब्ट्रैक्ट है, टूल का नाम क्या है? अच्छा, वो पॉलीगोनल है। ये देखो, बिल्डिंग को सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट स्ट्रेट, वहां पे बेटर सिलेक्शन, ये असल में पॉलीगोनल लेसो है, मैं क्लिक नहीं कर रहा था। ये पॉइंट टू पॉइंट वाला, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि आपने उसी के साथ जाना है, कोई भी ले सकते। कोई भी ले सकते हैं। मकसद क्या है इसका सबका? सिलेक्शन जी। अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए। अच्छा एरिया जब सिलेक्ट होगा तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। रिजल्ट भी अच्छे। कैसा है? बेहतरीन हो गया काम। अब इसको क्या करना है आपने, कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहां से इसको कॉपी कर लो और उधर जाके पेस्ट कर दो। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते। लेग्स के दरमियान में मैंने नहीं निकाला, निकाल देते तो और अच्छा रिजल्ट आता। जी। अच्छा चलो, इसको मैं एक और तरीके से आपको सिलेक्शन का तरीका बताने लगा हूं। दोबारा से देखो, कंट्रोल डी। अब मैं एक और टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम है सिलेक्शन ब्रश टूल। ब्रश आपको इस्तेमाल करना आता है। क्लिक करता हूं, जरा देखना क्या होने लगा है। ब्रश टूल पे आपने क्लिक किया, ब्रश का साइज जो भी आपने रखना है रख दो, इसके ऊपर पेंट शुरू कर दो। ऐड करना है, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड करना है 100% ओपेसिटी, ड्रैग, क्लिक किया, देखो पेंट करना शुरू कर दो, उस मॉडल का पूरी बॉडी को पेंट कर दो। खास तौर पे उसके
एजेस जो है ना, एजेस किनारे, वो पेंट कर दो। एक टूल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, इसे होगा पता क्या क्या होगा वैसे, जो पेंट किया है वैसा ही सिलेक्ट हो जाएगा। जो पेंट किया है वैसा सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपने पूरा करना है, पूरा कर लो। ये लो, जो एरिया इसमें आ गया वो सिलेक्ट हो गया। ये लो, एक है ऐड सिलेक्शन। हाँ जी, लेकिन जब ये पेंट कर लो स्टूडेंट्स, तो आप किसी सिलेक्शन के प्रॉपर टूल पे क्लिक कर दो। ये लो, सिलेक्शन हो गई। किससे हुई थी सिलेक्शन? ब्रश टूल से। क्लिक करो, जहां जहां स्पॉट्स अभी तक आपके सिलेक्ट नहीं हुए आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये पेंट करना पड़ेगा इतना हिस्सा। ये लो, ये 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 एल्बो, ये सिर्फ पेंट करने से बात नहीं बनती। आप इस टूल पे क्लिक करो, ऊपर वाले। अब आपकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई? और अगर इजाफी सिलेक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। किससे? उसी टूल से। कोई और टूल यूज करना कर लो, लेसो यूज कर लो, मैग्नेटिक कर लो, पॉलीगोनल कर लो। लेकिन अगर आपने ब्रश से ही इसको माइनस करना है तो ब्रश टूल को क्लिक करो और ब्रश का साइज जरा छोटा कर लो। और अब ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ये ऐड करना है, तो ये जितना एरिया ब्रश ने पेंट किया है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये लो, अगर आपको सर सिलेक्शन कैसे ऑन होगी, मैं कहूंगा ये टूल है ऊपर वाला, क्लिक करो तो होगी सिलेक्शन, वरना नहीं। अब अगर सर फेस तो सिलेक्ट हुआ ही नहीं, थोड़ा पार्ट रह गया एक, क्या करना है? इसी से कर लें, इसी से कर लें, या आपको सर ये कान और जैकेट के दरमियान में एरिया सिलेक्ट हो गया, कैसे पता चलेगा हो गया? पेंट, यहाँ पे अगर ऐड करना है ये ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना। उम्मीद आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्या फर्क है सब में। इसका ईयर है, कान है, सिलेक्ट नहीं हुआ तो ब्रश ऐड पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। ये हेड है, सिलेक्ट नहीं हुआ, ये लो, स्पेस बार से इधर आ जाओ, ये देखो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये लो। ये इजाफी हो गया। हेड थोड़ा टफ, लेकिन थोड़ा केयरफुली करो तो इजी है। प्रैक्टिस है असल में। और जब ये आपका एक्शन कंप्लीट होने जा रहा है तो इस सिलेक्शन को अगर आपने एक्टिव करना हो तो इस टूल पे ऊपर क्लिक कर देना, किसी इनमें से किसी एक पे। अब इसको आप क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है या मूव करना है? मूव भी कर सकते हैं ऐसे, जहां मर्जी ले जाओ। अब एक और तरीका, क्या आपको चारों का फर्क समझ आ गया? अब जाने से पहले तीन टूल्स और हैं और आप खुद से इनमें डिफरेंस फील करोगे। ये है टूल अगला, टूल का नाम ऑब्जेक्ट। ये लो, सबसे आसान ये मुझे लगता है, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेता ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा आसान। अब इसको करना है या आउटसाइड एरिया को करना है, ये आपकी मर्जी। जिसको हम हाँ, select जिस पे करेंगे, आप आते हो वो सिलेक्ट हो वो जाता है select हो जाएगा। रेड बाउंड्री में। इसको करना है, क्लिक कर दो, ये लो जी सिलेक्ट हो रहा है। तो टाइम लगेगा, उसे डिटेक्ट कर लिया बॉडी को और ये सिलेक्शन हो गई।
होगी कि नहीं होगी सिलेक्शन? अब इसको जहां मर्जी ले जाओ, कॉपी पेस्ट कर लो, ये लो, ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन हुई है जिसमें मुझे जरा बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये सबसे ज्यादा है। सबसे इजी है, और देखो कितनी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है, इससे बेटर हो नहीं सकती थी। डायट का कैसे एजेस उसने, शेप पूरी की पूरी, जहां पे स्पेस है जहां से उसने, ये देखो बहुत परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। फेस देखो, दाएं बाएं लेग्स के दरमियान में भी स्पेस उसने दी है, ये कितनी जबरदस्त, वो ऐसे लग रहा है जैसे ओरिजिनल वहीं पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे वहीं पे उसने फोटो बनवाई है अपनी, हालांकि है ही नहीं वहां पे। ये लो, कंट्रोल डी, एक और दिखाऊं, क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में क्या होता है कि माउस का साइज आप, कर्सर का साइज आप ब्रैकेट के साथ बड़ा छोटा कर सकते हो, ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा हो रहा है। जो आपका सिलेक्शन है क्विक करनी हो, आप उस पार्ट के ऊपर जिसको सिलेक्ट करना है ऐसे रोल करना शुरू कर दो, ये खुद ही डिटेक्ट करके सिलेक्शन कर देता है। ये लो क्विक, अगर माइनस करना हो तो ऊपर सबट्रैक्ट, हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट? मिलती जुलती है, ये पहले वाला से जो आपने कराया उससे ज्यादा ही नहीं वो सबसे वो इजी है। नहीं और ये जो आपने नहीं इतनी मुसीबतें जो करी है ना, क्लिक क्लिक किया, ये भी करने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये जो टूल्स है ना, ये वाला या ये वाला, दोनों में से किसी एक पे क्लिक करो, वो एक ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही डिसाइड करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सबसे पहले देख लिया वो थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करना है ट्रैक कितना मसला वो था, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस तो है ना, टूल तो है ना, प्रैक्टिस है। सीखना तो है ना। ये सबसे आसान नहीं है सिलेक्ट सब्जेक्ट, हाँ ये सबसे ज्यादा आसान। कुछ भी नहीं कहा मैंने, मैंने ये भी नहीं बताया कि यार इसमें किसको करना है। अच्छा, बाद वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक से ज्यादा लोग हों, फिर क्या करें? हैं, ये तो इत्तेफाक से एक ही है ना, उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन कोई ऐसी इमेजेस हो जिसमें एक से ज्यादा लोग हों, फिर क्या करे वो? फिर किसको सिलेक्ट करना है, किसको छोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे ये ले आते हैं, ये देखो फोटो, इस फोटो में सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, सिलेक्शन को ऑफ कर दो, कंट्रोल डी, बंद करना है बंद कर दो। मैं अब ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आता हूं जिसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। अब अगर मैं इन ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या क्विक सिलेक्शन, और यहां पे अगर उसको मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो किसको करेगा दोनों में से? आओ सर करके देख ले, पता लगेगा किसको करेगा। लेकिन मुझे लेफ्ट वाले को करवाना है या राइट वाले को करवाना, फिर मैं क्या करूं? सेटिंग में जाना अभी देखते हैं, अभी इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। उसने दोनों को किया, तो उसके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, उसको क्या पता आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें से अगर एक को करना हो एक को ना करना हो तो क्या करूं? एक तो है सब्ट्रैक्ट कर लो, उतना हिस्सा खत्म हो जाएगा। दूसरा, आप जब ये कह रहे हो, इसमें ये दरमियान में भी कुछ है सेटिंग, मॉड रेक्टेंगल और मॉड लेसो, क्या करेगा ये? आप यहां पे रेक्टेंगल या लेसो में से किसी एक को सिलेक्ट करो और वो एरिया बता दो जिसके अंदर आप सिर्फ सिलेक्शन को करना चाह रहे हो, वो खुद अब
फोकस करेगा सिर्फ इस एरिया को, उधर वाले को छोड़ देगा। लेट्स सी, सेलेक्ट। किसको किया इसने, लेफ्ट वाले को राइट वाले को? अभी तो नहीं किया, कर रहा है। ऑप्शन है, उसने कुछ ना तो आपको ऑप्शन देनी थी ना। दोबारा से देखो, कंट्रोल डी। आपने ले ये देखो, ये देख रहे हो, ये सिलेक्ट करना है, ये करना है या ये करना है, कितनी अच्छी ऑप्शन है। ये भी नहीं बताने की जरूरत कि रेक्टेंगल सिलेक्शन करूं क्लिक, अब ये सिलेक्ट होगा। टूल का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये पहली ऑप्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इससे आप खुद मेंशन कर सकते हो ऑब्जेक्ट कौन सा, ये करना है या ये करना है, या दोनों करने हैं। ये तो हो गया ना, ये करना है तो क्या करूं, ऐड, क्लिक ऑन दिस पर्सन, ये भी ऐड हो गया, वो भी रहा, ये भी हो गया। है कि नहीं है मजे की ऑप्शंस? और आपके लिए आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा काम फोटोशॉप? और आप जा रहे हो सर ये अगर मॉनिटर भी आ जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको भी क्लिक कर दो। लेकिन ऊपर ऐड पे देखने के बाद अगर प्लस का वो होगा तो फिर ऐड होगा। अगर माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि आपने गलती कर ली, सिर्फ आपको मॉनिटर चाहिए था और बंदा चाहिए था, उधर वाले बंदे को गायब करना है, उधर वाले बंदे को नहीं करना, सिलेक्शन में उसको नहीं लेके आना, तो सब्ट्रैक्ट करवा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप इसके साथ इसको रखना चाह रहे हो, इसको माइनस करना चाह रहे हो, आप माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये लो, वो निकल गया सिलेक्शन में से। आपको ये चाहिए पीछे ट्री, क्लिक कर दो, लेकिन ऐड करना है, ये बंदा नहीं, ये ट्री ऐड करना है। ये देखो इस हद तक आपको पावरफुल टूल है। ये हैंड शायद मिसिंग हो गया मुझसे, असल में हैंड इस फिंगर के साथ इसको भी टच कर रहा है, टच कर इस वजह से नहीं हो रहा। अब इसके लिए क्या करें, बेहतर कौन सा है आप मुझे बताओ। ये हैंड नहीं आ रहा इसमें, इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपके लिए हेल्प कर देगी? लेफ्ट। हाँ कोई ले लो फिर, कोई ले लो फिर, मैग्नेटिक ले लेते हैं, ये लो, ऐड पे क्लिक करके यहां से शुरू कर देते हैं काम। जहां से प्रॉब्लम हो रही है वहां क्लिक कर दिया करो। ये तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो। काम हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने इसके ऊपर क्या करके देखना है, कॉपी करके देख लें, मूव करके देख लें, मूव करके देख लेते हैं। ये शायद इधर भी कोई सिलेक्शन में मसला है, ये ऐड नहीं हुआ बटन इसका पार्ट, कोई बात नहीं, अभी ऐड कर लेते हैं, उसमें कौन सी देर हो गई है। इसमें अब आप देखो कौन सी बेहतर, लेस में ठीक रहेगा ना, ऐड, ओके। ये लो, बाद में छोटी छोटी चीजें मिस भी हो जाती हैं, उसको देख लिया करो। ठीक हो गया, और कोई चीज तो नहीं मिसिंग, सब ओके हो गया, फर्स्ट क्लास। कॉपी पेस्ट कर लो या मूव करके देख लो, ये लो। कैसी बात है? वो लगता है जैसे एक ही पेज है। हाँ ऐसा लग रहा है एक ही पेज है, और दूसरा उसमें से एक बंदे को गायब भी कर दिया खूबसूरती से। ये है जी टूल, फोटोशॉप। अब आपको समझ आई है, फोटोशॉप वो नहीं जो हम कर रहे थे, ये है फोटोशॉप जो अब हमने शुरू की हुई है। ये तो होती है फोटोशॉप, फोटो में शॉप कर देना, निकाल देना, रख देना, लगा देना, जहां से जो चीज दिल करता है उठा के रख दो।
जिस पार्ट को आपने रखना है, फोटो का हिस्सा बनाना है, बना दो। अच्छा जी, जाने से पहले स्टूडेंट्स, वीकेंड लेक्चर आज क्लोज होने जा रहा है। जाने से पहले अगर मैं आपको कहूं कि एक टूल जिसका नाम है मैजिक बैंड, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए? मैजिक बैंड, मैजिक बैंड क्या करता है? ये आपके उस एरिया को सिलेक्ट करता है जिसकी पिक्सल की वैल्यू सेम हो। स्काई, ग्रास, सैंड, जहां जहां सिमिलैरिटीज हो ना, उनको अगर सिलेक्ट करना हो, एक क्लिक पे उस एरिया को सिलेक्ट खुद ही कर लेगा। अब इसमें ये हर जगह नहीं चलता, ये वहां पे आपने चलाना है जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल। मिसाल के तौर पे ये तो इस तरह का फ्रेम है, या चले ये ले लेते हैं, ये फ्रेम है। इसमें अगर आपको कहा जाए कि इनको सिलेक्ट करना है, ये ब्लूज को, या आप ग्रीन लेके आओ किसी तरह, और भी बेशुमार तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है कि आप इन पिक्सल्स को जो मैजिक बैंड से सिलेक्ट कर दो सिमिलर। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया, उस पॉइंट से सराउंडिंग में जो मैचिंग है वो कितने टॉलरेंस लेवल देना है। जितना ज्यादा दोगे उतना आपका परफेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी। ये देखो, अब आगोगे सर बाकी क्यों नहीं हुआ? बाकी इसलिए नहीं हुआ कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया वो लाइट पिक्सल वहां पे है, बाकी एरिया में डार्क थे, इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए। तो इसको सिलेक्ट करने का एक तरीका और ये भी हो सकता है, दोबारा से देखो, टॉलरेंस बढ़ा दो, 50 में ले आया, क्लिक करता हूं। और अगर आप मजीद टॉलरेंस बढ़ा दो, ये देखते हैं, इधर क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है, इधर क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है, इधर क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है। आप चाह रहे हो ये भी रहे तो ऐड करवा लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, सिलेक्शन हो गई किसी एरिया की जिनका मैच कर रहा है कलर। क्या करूं, डिलीट कर दूं? क्या करें, एक मॉडल लें, इसके बैक पे पुट कर देते हैं उसको। पहले इसमें जरा चेंजेस करते हैं। मुझे इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करके रिमूव करना है, वही ट्रिक, रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हो, क्लिक से सिलेक्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट क्लिक यहाँ ऊपर वो देखो। अब इसमें चूंकि पिक्सल मैच कर रहे हैं, सही सिलेक्शन नहीं है। देखो, आपने सोच के करना है कि कौन सी बेस्ट रहेगी सिलेक्शन। अब यहां पे आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आई थिंक बेटर ऑप्शन है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, देखते हैं। ओके है, सिलेक्शन परफेक्ट हुई है, ठीक लग रही है। इसको अब ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो फाइल का साइज ही बहुत बड़ा है ये, उधर मैं लेके नहीं जा पा रहा, इधर मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम तमाम। अब इसको फ्रंट पे रखना है या इसको बैक पे लेके जाना है, ये आपकी मर्जी। ग्राउंड के ऊपर कोई कलर और डाल देते हैं, ये लो, कोई अच्छा सा पैटर्न डाल देते हैं, ये लो। कल याद है पैटर्न बनाए थे, जो दिल करता है पैटर्न। कलर वलर रखना है वो डाल दो। क्या समझ आई है कि कैसे किस तरह आपने
अपने डिजाइन्स के अंदर डिफरेंट इमेज को आपने रिटचिंग करके मिलाना है, जोड़ना है, लगाना है। अब आपको बताने की जरूरत है कि क्या और कब, किस टूल को कब आपने इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको ये कहूं जो टूल मैंने नहीं बताए वो आप बता सकते कौन सा नहीं बताया? ये नहीं बताए दोनों, क्या ये भी ना हो जाए? बता दो। ये देखो आपके पास एक इमेज है, ये ओपन कर देता हूं। इस इमेज के ऊपर आपने सिलेक्शन डालनी है, बार्स रोज की या कॉलम्स की। बिल्कुल 1 पिक्सल रो और 1 पिक्सल कॉलम। ये देखो एक नई लेयर लगाई, नई लेयर के जाके मैं सिंगल रो की सिलेक्शन डालने लगा, चेक करना। ये देखो ये सिंगल रो की सिलेक्शन होगी, बिल्कुल बारीक सी 1 पिक्सल की। ये सिर्फ 1 पिक्सल की सिलेक्शन हुई है रो में। ऐड करना है और ऐड करते हैं, ऐड सिलेक्शन, बाकी वही चीजें हैं। चेक करो मैं इसे करूंगा क्या, इस डिजाइन के अंदर इसके ऊपर मैं ऐड करवा रहा हूं। ये देखो थोड़े थोड़े फासले पे। और वर्टिकल भी करवा लो। वर्टिकल के लिए फिर आप ये ले लो सिंगल कॉलम, ये लो। ओहो ऊपर मैंने देखा ही नहीं, ऐड करना था, ऐड करना था। ठीक है तो दोबारा से कर, जल्दी जल्दी से। पहली जब आपने लगा दी सिलेक्शन, ऐड करवाओ। रैंडमली कर रहा हूं, आप उसको और मजीद कर सकते हो। अच्छा रो ऊपर देख लेना, ऐड ही है। बस फेस तक ही रखता हूँ और इस पे मैं पेंट कर देता हूँ, बार्स पेंट कर देते हैं, पेंट। ये पेंट है, ब्रश याद है, कलर रेड कर दो, ये लो पेंट हो गया इसके ऊपर। चेक कर लो पेंट हो गया। कंट्रोल डी करो, ये लो छोटे 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 आपको ग्रेड्स नजर आ रही है पेंट हुए हुए। अंडू करते हैं। अच्छा इसमें से फेस के ऊपर से लाइनें गायब करना चाह रहा हूं, क्या करूं? इलिप्टिक लूं और सबट्रैक्ट कर दूं। फेस के ऊपर से लाइंस गायब हो गई, वो तो लग गई ना पिछली दफा। अच्छा उसको मजीद अंडू करना था, पेंट करने से पहले वाली पोजीशन पे ले आऊँ। पेंट अब तो खत्म हो गया, पेंट ब्रश अब खत्म हो गया। अब मैं इसको जाके इलिप्टिकल को सबट्रैक्ट कर दूँ फेस के ऊपर से वाई, चलो अब इसको पेंट करते हैं। लेयर ऊपर वाली लेनी है, नीचे को भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब लेयर के ऊपर हो रहा है जो भी हो रहा है, पेंट भी हो रहा है। तो अब लेयर पे किस एरिया में हो रहा है? फेस पे नहीं होगा, वो सिलेक्शन में होगा जो सिलेक्शन आपकी हुई थी। इसको करूँ क्या? ये लो हो गया, चेक करो। कंट्रोल डी कर देता हूँ, आ रही है लाइन फेस ऊपर रहेंगे। क्या ये परमानेंट लग गई हैं या खत्म हो सकती हैं? लेयर पे है ऊपर अलग से, चलो गायब हो गई, उसमें कौन सी बड़ी बात। ये आ गई, ये गायब हो गई, ये आ गई, ये गायब हो गई। ऊपर वाली लेयर पे है ना, इस पे अगर मैं कर देता ना ये काम, फिर नहीं गायब होने थी, फिर वो आप अगर मुसीबत बन जाती। इसका मतलब सिंगल रो, सिंगल कॉलम,
की सिलेक्शन अगर आपने करनी हो तो ये भी ऑप्शन, रेक्टेंगल सिलेक्शन भी हो सकती है, सर्कल सिलेक्शन भी हो सकती है, लेसो सिलेक्शन भी हो जाती है, पॉलीगोनल लेसो भी हो जाती है, ब्रश सिलेक्शन भी हो जाती है, मैग्नेटिक सिलेक्शन भी हो जाती है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी हो जाती है, क्विक सिलेक्शन भी हो जाती है, सिमिलर पिक्सल के लिए मैजिक इवेंट सिलेक्शन भी हो जाती है, सिंगल रो और सिंगल कॉलम की सिलेक्शन हो जाती है। तो ये सारी अभी तक कितना आज आपने काम किया सिलेक्शंस को काम, और सिलेक्शंस के ऊपर फिर आप ब्रश को रोल ऑन कर सकते हो, अरेजर को लगा सकते हो, या किसी इमेज के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करके सिलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हो, नीट एंड क्लीन मूवमेंट हो जाती है, और एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल इमेजेस की प्रेजेंस नजर आती है। सारे काम हो रहे हैं, क्या ख्याल है? और इसको मजीद मैं आपको जब मंडे को आएंगे छोटी सी एक आध लैब और करवा के इसकी, तो फिर मैं इन टूल्स पे आ जाऊँगा जो अभी तक हमने नहीं की। वो हैं ये टूल्स, या इसके नीचे ये टूल्स, या कुछ एक आध और रह गया है वो देखेंगे, जैसे कि ये टूल, ये मैं आपको मंडे ट्यूजडे में ये करवा रहा हूँ।